कोई बात हो ही नहीं और कोई गलती होगी तो दुहाली है, समाट है, मुटका लाठी है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, खैरियत लूंगा और नहीं तो फिर नतीजा 3 है। ये बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मराता खुलिकत मिन दिलिन, कि औरतों की पैदाइश ये पिछली से हुई। किससे हुई है? पिछली से। पिछली की हड्डी, ये पिछली की हड्डी है। आप ये बताइए कि पिछली की हड्डी टेढ़ी होती है या सीधी? बोलो नहीं, टेढ़ो कि सीधो? अच्छा, आप में से कौन कौन डॉक्टर के पास गए हैं कि सर ये मेरी हड्डी टेढ़ी है, जरा सीधा कर दीजिए? तो कौन कौन गए? हाथ उठा के बताइए ना। कोई गए? गए? क्यों? हम जानते हैं कि फायदा उसी में मुज़मर में है, फायदा उसी में मुज़मर है। वो टेढ़ी रहने ही में हमें उससे फायदा उठाना है। सीधा करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम ही सीधा हो जाएंगे। क्या होंगे? सीधा करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम ही सीधा हो जाएंगे, हम रहेंगे नहीं। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा की गई है, लिहाजा कम फहमी, कम अक्ली, कद फहमी औरतों के अंदर दाखिल है। आप ये सोचिएगा कि हम लाठी की जोर से उसको सीधा करना है, ये नामुमकिन है। औरतों को प्यार से, मोहब्बत से समझा करके ही उनसे काम लेना होगा। आप तो तजुर्बाकार हैं, बताइए लाठी की जोर से कौन अपनी बीवी से काम लेता है? कोई नहीं पता। हाँ, अल्लाह ने दिली एतबार से बड़ा साफ को बनाया है। जरा सी प्यार भरी बात, मोहब्बत भरी बात कहिए, आप पर जान निछावर कर देगी। अल-मरअतुल मुस्लिमा नामी एक किताब है, उसके अंदर लिखा है कि औरतों को अल्लाह ताला ने बच्चों की तरह पैदा किया है। कैसे पैदा किया बताइए? बच्चों की तरह। उसकी जिस्मानी तरकीब बच्चों की तरह है। आप देखते हैं कि बच्चों की तरह औरतें भी जरा जरा सी बात पर रोने लगती है। रोती कि नहीं रोती? समझाना भी बोलते रहा तो नमना भी समझे मैं तो हमको आपको समझा पा रहा हूँ। औरतें आमतौर पर छोटी छोटी सी बात पर रोती है और शादी में देखिएगा यहाँ से कुत्ती है वहाँ, वहाँ से कुत्ती है वहाँ, खुशियां मनाती है। जरा सी बात पर खुशी भी होती है, जरा सी बात पर रोने भी लगती है। और बच्चों का भी यही हाल है, बच्चों का भी यही हाल है। आप जरा खुदा दिल पर हाथ रखिए और मुझे ये कहिए कि एक बच्चा से गलती हो जाए तो आप क्या कहते हैं? कोई जवाब दीजिए। अरे बच्चा से गलती हो जाए तो क्या कहते हैं? अच्छा जाकी कैसा? छोटो बच्चा जी छोड़ी दो बच्चा जी। अरे यहाँ कैसा? यही कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है छोड़ दीजिए, बच्चा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, औरतों का मिजाज भी ऐसा ही है। लिहाजा उनसे गलती हो जाए तो आप उनसे यही कहिए, उनकी गलती को माफ कर दीजिए। यकीनन शरीयत ये इजाजत दी है कि अगर औरत बदमाश है, और कौन सी बात पर इजाजत दी है? अगर वो गलत रास्ते पर चलती है, नमाज अदा नहीं करती है, शरीयत ये कहती है कि तुम उसको मार सकते हो, लेकिन हदीस में है ऐसी मार मारना है कि उसके चेहरे पर निशान ना आए, और ऐसी मार मारना है कि चेहरे पर जख्म ना आए। बहुत ज्यादा भारी लाठी से नहीं और मोटी मोटी लाठी से नहीं आप उनको, बल्कि हदीस में किताबों में आया है कि मिसवाक है ना, उसकी तरह छोटी सी छड़ी से आप उसको मार सकते हैं। लेकिन रोना आता है, रोना आता है। आप जाते हैं खेत, आप जाते हैं जो कि हटिया, आप कहीं जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, नमक में थोड़ी सी कमी हुई, सब्जी में थोड़ी सी नमक ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा या किसी तरह की कोई कमी हो गई, और दुहाली या कोई चीज उठाते हैं, उसके सर को फोड़ते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कल कयामत के दिन आपके दामन को पकड़ेगी। सोच लीजिए, जरा सोच लीजिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों को बांदी की तरह नहीं मारो। बीवी आपकी शरीके हयात है, जिंदगी का साथी है। गाड़ी का एक पहिया अगर पंक्चर हो जाए, क्या बताइए गाड़ी चल सकती है? बताइए चल सकती है? आप जो कि आज जा सकते हैं और आप सोचते हैं कि बीवी को पंक्चर कर करके हम जिंदगी की गाड़ी चलाए, नया मुमकिन है, मुश्किल है। उनको दुरुस्त करके समझा बुझा करके, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बेचारी प्यार की बहुत ज्यादा प्यासी होती है। आप प्यार से, नौजवान साथियों, आपको एक पैगाम है कि आप प्यार से, मोहब्बत से जरा अपनी बीवियों को समझाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह वो बात समझेगी। आपकी बहुत बड़ी गलती होती है नशा के धुत में, आप शराब पी करके, गोली खा करके, ना जाने किस तरह जुल्म ज्यादती करते हैं। मैं अल-अयान कहता हूँ, वो आपकी जीवन साथी है, शरीके हयात है, वो आपकी बीवी है, आपकी बांदी या लौंडी नहीं है, कोई रखेल नहीं है, बल्कि वो आपकी बीवी है। वो कितनी ही हिम्मत करके और दिल पर पत्थर रख करके वो आपके पास आई है, अपने बाप को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, माँ को छोड़ करके, बहन को छोड़ करके, पड़ोस को छोड़ करके, सहेलियों को छोड़ करके वो आपके हाथ को पकड़ी है, जिंदगी भर के लिए आपके हाथ को पकड़ी है, और आप जरा सी बात पर उसके हाथ को काट देते हैं। ये किसी तौर पर भी, कतई तौर पर, शरई एतबार से सही नहीं है। वो आपके हाथ को पकड़ी है ताकि आपके साथ उसकी इज्जत महफूज रह सके, उसकी इस्मत महफूज रह सके, आपके साथ जिंदगी गुजर सके, और आप उस पर जुल्म ज्यादती, आप ये सोचते हैं कि जाएगी कहाँ, जाएगी कहाँ? अरे मेरे भाई, आप यहाँ नहीं, एक दिन पकड़े जाएंगे, वहां तो जरूर पकड़े जाएंगे। एक एक ज्यादती का आपसे हिसाब होगा, एक एक ज्यादती का, फिर आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आप उनकी कुर्बानियों को याद कीजिए। बताइए आप में से कौन शख्स है, जरा आपको गैस की शिकायत हो जाए तो आप गैस की गोली तलाशते हैं? तलाशते कि नहीं तलाशते? नहीं खाते हैं। लेकिन एक माँ 9 माह एक बच्चे को अपने पेट पर रखती है, कितनी तकलीफ होती है, कोई बर्दाश्त कर सकता है? आपके बदन पर या कपड़ा पर आपका बच्चा पेशाब कर दे तो फौरन कहते हैं कि ये बच्चा पेशाब कर दिया। अगर कभी आपके बदन पर अगर वो इस्तिंजा कर दे, पखाना कर दे, तो आप फौरन नाक को चापने लगते हैं। वो 2.5 साल तक, 3 साल, 4 साल की उम्र तक उसके पेशाब पखाना को साफ करती है। क्या ये कम कुर्बानी है? अरे कम कुर्बानी है, छोटी कुर्बानी है ये। हम ये समझते हैं कि हम उसको कमा के खिलाते हैं, लिहाजा मेरी दुहाली भी बर्दाश्त करे, लाठी भी बर्दाश्त करे, मेरी गाली भी बर्दाश्त करे। अरे उसकी कुर्बानी को आप याद करते हैं? खुदारा उलमा बैठे हुए हैं, अगर औरतों को उनके हुकूक के बारे में सही तौर पर हम लोगों ने बता दिया ना, कल से आपको रोटी नसीब नहीं होगी। याद रखिए, इतने हुकूक हैं, वो आपकी शरीके हयात है, आपको रोटी नसीब नहीं होगी। लेकिन हम लोग बताते नहीं है, छुपा छुपा करके रखते हैं ताकि आपको रोटी भात मिलता रहे, रोटी मिलती रहे, आपको कोई परेशानी ना हो, वरना आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इतनी बात याद रखिए नौजवानों, मेरे दोस्तों, इतनी हुकूक है औरतों की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले आखिरी जुमला, आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते रहे कि औरतों के हुकूक को बजा लाना, औरतों के हुकूक को बजा लाना। करेंगे? औरतों के हुकूक को बजा लाएंगे? अरे उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे? हाथ उठा के बताइए। नहीं उठावे सुजी बा, हाथ उठा ले कैसे तो फंसी नहीं, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। मैं तारीफ करता हूँ, अपनी यहाँ की औरतें बड़ी खिदमत गुजार होती है। आप शौहर बाहर होता है ना, आप 1 किलो गोश्त लाते हैं, आप बाहर जाइए, वो 1 कुआ गोश्त लाती है।
कम खर्चा करती है। लिहाजा आप इन औरतों की सब्र पर और उनकी कनात पर और उनकी खिदमत का शुक्रिया भी अदा कीजिए और उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारिए। क्या लंबा टाइम होते जा रहा है, दूसरे मुकर्रिरीन भी है, लिहाजा मैं 2-4 मिनट में एक और पैगाम देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। हजरत आप लोग परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वो लोग तो बहुत खुश है भले गोतार कहे उकरे से न, अरे वो लोग बहुत खुश हो रही होगी ना, मार माने खुश हो रही होंगी ना कि मुफ्ती साहब गोतार इसी उकरे से नहीं मर्दा से नहीं, हमरा से नहीं कुछ नहीं कहने। 2-4 बातें उनको भी कह देता हूँ। मेरी मार बहनों, आप ये समझें, आप ये मत सोचें कि सारे हुकूक मर्दों ही के जिम्मे में है, कुछ हुकूक आपके जिम्मा में भी। मेरे मार बहनों, आपके जिम्मा में भी कुछ हुकूक हैं। आमतौर पर औरतें जिद्दी और नाशुक्री होती है, जरा सी बात पर शौहर के एहसानात को भुला देती है। हदीस में आया है कि औरतें आमतौर पर नाशुक्रगुजार होती है, जरा सी बात पर अपने शौहर के सारे एहसानात को भुला देती है। आप हमेशा अच्छा खिलाइए पिलाइए, एक दिन कमी आ गई फौरन कह देती है कि इसके घर में जब से आई हूं मुझे आराम नहीं मिला। अरे बोलती है कि नहीं बोलती है? कई हो हाँ आराम नहीं मिलना। मेरी मार बहनों, ये नाशुक्री मत कीजिए। और रिजालु क़व्वामुन अलल निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। आपका शौहर कुछ भी है, नाकारा है, निकम्मा है, नाकारा है और निकम्मा है, कुछ भी है, वो आपका क्या है? शौहर है। क्या है? वो आपका शौहर है। लिहाजा उसकी खिदमत बजा लाना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज होता तो वो मर्दों के लिए जायज होता। इतना बड़ा मकाम है एक शौहर का। लिहाजा मार बहनों, आप अपने शौहर की खिदमत करें। अगर आपसे कभी वो झगड़ा करता है, कभी बुरा भला कहता है, तो उस वक्त आप चुप रहें। झगड़ा की जड़ यही है कि अगर शौहर बोलता है तो माँ बहनों की भी आदत होती है, वो ये सोचती है अगर मेरा शौहर 20 है तो मैं 21 रहूंगी, 19 नहीं बनूंगी, ये सोचती है। नतीजा होता है झगड़ा होता है और झगड़ा की वजह से फिर ना इत्तेफाकी होती है, तलाक के वाक़यात हो जाते हैं और हमारे घर का माहौल फिर बिगड़ जाता है, तरह तरह की परेशानी आती है। इसलिए मेरे मार बहनों, मेरे दोस्तों, आप सबको जो ये पैगाम है, इन पैगामात को आप कबूल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अपने समाज को शराब की लानत से दूर करेंगे इंशाअल्लाह। बेटियों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। बीवियों का भी ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। और मार बहने, आप शौहर का भी ख्याल रखें। ये 2-4 पैगामात मुझे देने थे और भी बहुत सारे पैगामात है, दीगर मुकर्रिरीन उलमा इकराम है, वो भी आपको पैगामात देंगे। बस आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, आखिर में एक नौजवान होने के नाते मैं आपका बेटा भतीजा ही लगूंगा, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, एक बेटा को अगर आपने मौलवी बनाया है, आलिम बनाया है, कुरान हदीस की बात वो करता है तो उसकी बात को मानना भी होगा। अरे मानना होगा कि नहीं? नहीं। अरे आलिम अगर कोई कुरान हदीस की बात करता है तो उसकी बात मानना जरूरी है कि नहीं है? क्या अगर कोई गलत बात कहा है तो आप सबसे माफी का तलबगार हूँ, अगर अच्छी बात कहा है मेरी तरफ से दरखास्त यही है कि आप उन बातों को अपने दामन में समेट करके ले जाएं और कबूल करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा हासिल होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्ला